ये तो आप भी जानते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। अब अगर हम बात करें कुछ टेक्नोलॉजीज़ की, टेक्नोलॉजी पेटेंट्स की, उनको लेकर बातें काफ़ी तेज़ हो रही हैं। हाल ही में हमने देखा कि एक बड़े ई-कॉमर्स जायंट ने कंज़्यूमर फ्रेंडली वॉइस कमांड का एक पेटेंट उन्होंने अपने नाम से करवाया है। इसके अलावा एक बड़ा गेम भी लॉन्च हुआ है, जिसको लेकर बातें हो रही हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत इस गेम पर काम कर रहे थे। इसके अलावा बात हो रही है कोविड की जांच करने के लिए जो वॉइस टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बारे में भी बात हो रही है। हम सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत टेक्नोलॉजी फ्रीक थे, उनको टेक्नो से भी थे और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे थे, ऐसा उनके साथ काम करने वाले लोगों ने कहा है। उनका एक तरफ अचानक उनकी मृत्यु होती है और उसी दौरान ये 3 अलग-अलग टेक्नोलॉजी मार्केट में आती हैं। ऐसे में एक चर्चा शुरू होती है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत का इनसे कुछ लेना-देना है? फिर उसी वक़्त खबर ये भी आती है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन से कुछ दिन पहले कुछ लोगों को उनके घर भेजा गया था, जिन्होंने उनकी हार्ड डिस्क में से काफ़ी सारा डेटा डिलीट कर दिया या वो डेटा ट्रांसफ़र करके ले गए अपने साथ 8 हार्ड डिस्क में। खबरें ये भी आई कि सिद्धार्थ पिठानी ने ये कहा है कि मैंने कुछ डेटा डिलीट किया जो सुशांत ने करवाया था। क्योंकि अब इन सब बातों को काफ़ी वक्त हो गया है, इस समय सोशल मीडिया पर हम सब ने इन सब के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। ऐसे में मेरी चिंता ये है कि क्या जांच कर रही जो एजेंसी है सीबीआई, क्या वो इनकी तरफ भी ध्यान देगी? हमने देखा जैसे सीबीआई ने स्मिता पारेख को बुलाया या सीबीआई ने मिस्ट्री गर्ल को बुलाया। ज़ाहिर है इन लोगों की चर्चा मीडिया में हुई थी। स्मिता पारेख खुद निकल कर आई थी और उन्होंने रिपब्लिक पर आकर बहुत कुछ बोला था और फिर सीबीआई ने उनको बुलाकर उनसे पूछताछ की। अब ऐसे में जब बहुत सारी बातें जो सोशल मीडिया पर इस समय घूम रही हैं और लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं और जैसा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी कहा कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, तो जाहिर है ये जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत कुछ टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे थे और उनके जाने के तुरंत बाद इस तरह के 3 बड़े-बड़े टेक्नोलॉजी रिलेटेड अनाउंसमेंट होते हैं, चाहे वो ई-कॉमर्स जायंट का अनाउंसमेंट हो, जिसमें कंज्यूमर्स के लिए वॉइस कमांड वाली टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई हो या फिर गेमिंग को लेकर हो, जिसमें एक बॉलीवुड का बड़ा नाम भी शामिल है, या फिर हम बात करें कोविड की टेक्नोलॉजी की या गेमिंग टेक्नोलॉजी की या ई-कॉमर्स जायंट की टेक्नोलॉजी की। ये वो सारी बातें हैं कि जब इन तीनों टेक्नोलॉजीज़ की बात होती है, बार-बार ये सवाल उठता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत भी इन पर काम कर रहे थे? ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस नज़रिए से भी जाँच-पड़ताल की जाए और हो सकता है सीबीआई की नज़र इस तरह के सोशल मीडिया मैसेजेस पर पड़ी हो, क्योंकि जब सीबीआई जाँच करती है तो वो हर एंगल से देखती है। और जिस तरह से स्मिता पारेख को बुलाकर पूछताछ की गई, उससे साफ लग रहा है कि सीबीआई की नज़र मीडिया में चल रही खबरों पर भी है। एक और बात यहाँ पर जो ध्यान देने वाली है कि जिस ई-कॉमर्स जायंट ने इस टेक्नोलॉजी का अनाउंसमेंट किया है, वही ई-कॉमर्स जायंट सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में भी था। 9 जून को उनके साथ एक मैसेज एक्सचेंज भी हुआ है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जांच कर रही एजेंसीज को इस तरफ ध्यान ज़रूर देना चाहिए। देखिए, जांच में चाहे कुछ भी निकल कर आए, लेकिन इस तरफ जांच ना करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, क्योंकि देश की जनता चाहती है कि इन सब बारे में भी बात हो। तो एक बार देश की जनता की तसल्ली के लिए या यूँ कहें कि जांच का एक दायरा बढ़ाने के लिए इस ओर भी जांच एजेंसीज को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश की जनता इनको लेकर भी सवाल उठा रही है और अब ये सवाल 1-2 लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे रिया का जो ड्रग एंगल है, उससे जुड़ी एक नई जानकारी निकल कर आई है और उस पर मेरे कुछ सवाल हैं, वो वीडियो में करने वाला हूँ और अगले वीडियो में हम सवाल उठाएंगे। फिलहाल बात उन टेक्नोलॉजी पेटेंट्स की जिनको लेकर पूरी दुनिया की जनता सवाल उठा